ओम शांति। आज सुखों के भंडार शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं। ये अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। फिर बाबा कहते, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। आगे बाबा ने समझाया, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर ना आए। सदा प्रसन्नचित्त। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड में बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती है। आगे बाबा कहते, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। बाबा कहते, जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान का शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अब इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं होली हंस आत्मा हूँ। सर्व की विशेषताओं को देखने वाली, हंस के समान विशेषता रूपी मोती चुगने वाली होली हंस आत्मा हूँ। जैसे बाबा अपने हर बच्चे की विशेषता देखता है, अपने हर बच्चे को उसके सत्य स्वरूप में देखता है। उसके रोल को नहीं, लेकिन सोल स्वरूप को देखता है। और विशेषताओं को देख उनको ही यूज करता है। इसी तरह से मुझ आत्मा को भी होली हंस बन हर एक आत्मा के गुणों को देखना है। गुणों को देखते हुए ही हर एक आत्मा से व्यवहार करना है। हर एक की विशेषता को देखते हुए उनकी विशेषताओं को सेवा में लगाना है, उनमें उमंग भरना है। ये विशेषता देखना ही सबसे बड़ी सेवा है।
इन विशेषताओं को देखने से ही हर एक आत्मा मुझ आत्मा को दुआएं देंगी। उनकी दुआओं से मेरा भाग्य बनेगा। इसीलिए मुझे बाप समान बनकर सबकी विशेषता देखते हुए सबको सुख देना है। सब कुछ करते हुए बाबा को सदा अपने साथ महसूस करना है। बाप दादा को अपने साथ कंबाइंड रूप में रखना है। बाबा के साथ हर समय ऐसे रहें जैसे वो एक घड़ी भी मुझसे अलग नहीं हो। मैं उसके साथ और वो मेरे साथ। उसकी नज़र मुझ पर और मेरी नज़र उन पर। मैं और वो साथ साथ हैं। इस तरह बाबा को कंबाइंड रूप में साथ रखने से मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकती हूँ। और बाबा का ये साथ ही सब प्रकार की धारणाओं को सहज कर देगा। बाबा का ये साथ मुझ आत्मा में अनंत शक्तियां भर देगा। और जिस तरह से बाबा इस सृष्टि के नाटक को देखता है, पार्ट में आता है पर पार्ट से अलग रहता है, इसी तरह से मुझ आत्मा को भी पार्ट में आते हुए सदा ये स्मृति रखनी है कि ये सारी सृष्टि एक बेहद का ड्रामा है जिसमें हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ पहले से नूंद है। कल पहले जैसे पार की थी हर परिस्थिति, वैसे ही महावीर बन, शक्तिशाली बन, बाबा के साथ से हर परिस्थिति को पार करना है।
और अपने आप को वही स्थिर, अचल, अडोल, एक रस, न्यारी प्यारी आत्मा देखना है, जो रोल से बिल्कुल अलग है। अभी भी देखे बाबा के साथ अपने आप को। जो भी खेल है वो सब नीचे है और मैं आत्मा अपने घर में बाबा के साथ। यही मुझे